एक सैनिटेशन वर्कर अपने शहर वापस आया 10 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। यह सैनिटेशन वर्कर 1995 से 2014 तक काम करता था रिवर के किनारे चीजों को, गंदगी को हटाने का। बट इसी रिवर के किनारे बहुत सारी बॉडीज आती थी और ये उन्हें उठाता था। जब एक बार इसने देखा कि ये बॉडीज का नंबर बढ़ता जा रहा है और इनमें से ज्यादातर बॉडीज फीमेल्स की है और दिख रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या एसिड अटैक विक्टिम्स हैं ये सब, तो इन सबकी जो बॉडीज थी इसके बारे में इसने पुलिस को बताना शुरू करा। तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उस शहर के, उन लोगों ने इसे धमकाया और इसको बोला कि आप ये मत करो, नहीं तो आपकी बॉडी इनमें से एक होगी। इसके बाद ये जब इसकी फैमिली में ही एक मेंबर के साथ ये चीज हुई और इसके सीनियर ऑफिसर का उसके साथ लिंक निकला, तो इस बंदे ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अंडरग्राउंड हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं धर्मस्थला कर्नाटका की, जहां पर ये एक नॉर्मल शहर नहीं है। यहां पर श्री मंजुनाथा टेम्पल है और यहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं। और आपको बताता हूं, इस बंदे ने जब ये वापस आया तो इसने क्या किया, 2024 में वापस आया, जहां जहां पर इसने मतलब होता है ना बॉडीज को दफनाया था या जो भी चीजें करी थी, इस बंदे ने उनके सर निकाले, मतलब होता है ना चीजें निकालना शुरू करी स्केलेटन का। और फिर ये सब लेकर फोटोज लेके पहुंचा पुलिस के पास और पुलिस को इसने सब कुछ दे दिया और साथ में ये भी कह दिया कि आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट करना हो मेरा तो वो भी कर लेना, बट अब इस चीज के ऊपर काम करिए और सच्चाई सामने लेकर आइए। ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से वो फ्री घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पुलिस ने क्लियरली बोला कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट तक गई है बात और बोला जा रहा है कि इस पे सीबीआई की इंक्वायरी बैठानी चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि हुआ क्या पूरे टाइम, क्योंकि 2014 तक इसने किया, उसके बाद ये चला गया, बट ऐसा तो नहीं चीजें रुकी होंगी। तो दूसरा कौन इंसान था जो इसकी जगह पे आया, तो सब कुछ रिसर्च होगा इसके ऊपर और फिर असलियत सबके सामने लाई जाएगी। अब इस केस में क्लैरिटी तो मिलेगी। पुलिस का कहना दो चीज है कि एक चीज ये है कि जो होगा उसके हम सच्चाई सामने लेकर आएंगे, बट दूसरा ये अगर ये झूठ बोल रहा है किसी भी तरीके से, वैसे ये इंसान लग नहीं रहा है झूठ बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि इसके अगेंस्ट भी पूरी कार्रवाई करी जाएगी अगर ये झूठ बोलता हुआ निकला तो। बट इस इंसान ने इस हद तक जाकर एक चीज करी, इसने एक लिस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को नाम लिख के दिए उन लोगों के जो इसमें इन्वॉल्व हैं और सील्ड लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को दे दी है और साथ में ये बोला है कि अगर मेरी जान चली जाती है इन सब केस के टाइम पर तो आप ये सील्ड लिस्ट खोल दीजिएगा या जो भी उस पर प्रोसेस करिएगा, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। बट ये कितना बड़ा सिस्टम फेलियर है आप ये देखिए, इतने इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस शहर के अंदर। जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। मेरा काम आपको बताना था, मैंने बताया। आपका क्या ओपिनियन आप बताइए। जय हिंद, जय भारत।